एपिसोड में 31 की स्टार्टिंग होती है और टैंक कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि अब मुझे किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं है, क्यों है ना। तब इस पर नैनो से कहती है नहीं टैंक तुम मुझे माफ करना, मॉम किसी कारण की वजह से ऐसा कर रही है, क्या तुम मॉम को माफ कर सकते हो। टैंक तुम्हें ओशन काफी ज्यादा पसंद है ना, तो ऐसी कोई सिटी में जाना कैसा रहेगा जहाँ पर सी हो। और फिर मन में कहती है वो व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, हमें इस शहर को छोड़कर जाना ही होगा और हम कोई समुद्र के किनारे घर लेंगे जहाँ पर हम बालकनी में जाएंगे तो हम समुद्र की हवा का आनंद ले पाएंगे। और कुछ समय में गर्मी भी आने वाली है, तो गर्मी में हम समुद्र में साथ में तैर भी सकते हैं। और वहाँ पर शाम होते ही हम सीपिया इकट्ठा करेंगे और रात को वहाँ से मछली पकड़कर हम पकाकर खाएंगे। उसकी ये सब बातें सुन टेंग उससे कहते हैं लेकिन मॉम डॉक्टर ने तो आपको कहा है कि आपको नमी वाली जगहों पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे आपके कंधों में दर्द होगा। तो फिर टेनागी कहती है तो फिर ठीक है, हम कोई और जगह के बारे में सोचते हैं। तो कंट्री डी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और एक बार तुमने कहा था ना कि वहाँ का तुम्हें एक फार्म भी पसंद आया था। तो फिर टेंग कहता है लेकिन मॉम क्या आपने नहीं कहा था कि इंग्लिश बोलने वाली जगह आपको पसंद नहीं आती। तो फिर नैनागी कहती है तो फिर कंट्री जे के बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है लेकिन मुझे वहाँ की भाषा बोलना नहीं आता मॉम। वो आगे कहती है तो फिर कंट्री एस वहाँ चले क्या? तब वो कहते हैं लेकिन मॉम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तब वो कहती है तो फिर एक्स आइलैंड कैसा रहेगा? तब टैंक कहता है लेकिन मॉम वहाँ तो बहुत ही तेज तूफान आते हैं। और फिर नैनुदास होती है मन में कहती है मुझे पता था कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। और फिर टैंक कहता है मॉम आप जो चाहे वो कीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन इस वक्त हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर नैनो से कहती है तुम मुझे माफ करना, और फिर वो मन में कहने लगती है किसी भी बच्चे के लिए अपनी परिचित जगह को छोड़कर जाना और एक नई जगह पर बसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर टैंक कहता है मॉम मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तो फिर नैनो से कहती है ठीक है टैंक, तो फिर मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ। और फिर वो मन में कहती है ये शहर काफी ज्यादा बड़ा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अगर सावधानी बरतती हूँ तो वो हम तक नहीं पहुँच पाएगा। और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और वहीं टैंग मन में कहने लगता है मिस्टर हुआंगफू आपके खातिर मैंने मॉम को यहाँ पर रोक तो लिया है, लेकिन मेरे इतने सब कुछ करने के बावजूद भी आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ होंगे और आप बाप बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं होंगे माई डैड। और फिर सीन शिफ्ट तरह को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन एक फोटो देखते हुए मन में कह रही होती है मुझे तो ये लगा था कि इतने सालों के बाद वो मुझे भूल गया होगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस रात जो मैंने वो ड्रेस पहनी थी उसे अभी भी वो ड्रेस याद होगी। लेकिन मुझे ऐसी चीजें फेंक देनी चाहिए, यही बेहतर होगा। और फिर वो उस फोटो को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन डस्टबिन में गिरने से पहले ही वो उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि तुम्हारे खातिर मैं ये फोटो रख रही हूँ, मैं तो बस इसलिए ये फोटो रख रही हूँ ताकि मेरे बेटे के लिए कुछ यादें रहे। और अब चलो ठीक है, अब मुझे जल्द से जल्द वापस होटल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं हैं। इनका बर्थ सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट लॉकर में रखे हुए हैं, मुझे जाकर वो लॉकर से निकालना होगा। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हम हुआंगफू को देखते हैं जहाँ पर वो एक फोटो देखते हुए मन में कह रहा होता है एंगविल की चाल बड़ी आसानी से समझ सकता है क्योंकि आखिरकार वो मेरा बेटा जो है गाइस विल उसके असिस्टेंट का नाम है, लेकिन खैर इस बार मैं दोबारा उसे जाने नहीं दूंगा। और फिर वो आगे कहता है विल क्या हुआ, क्या तुम्हें कम्युनिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? तब इस पर वो उससे कहता है नहीं प्रेसिडेंट, अभी तक तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।